तो पार्ट 1 में देखे थे कि विषम दिन किस तरह से निकाला जाता है। अब पार्ट 2 में नेक्स्ट देखेंगे कि एक ही वर्ष के अंदर जैसे 2025 हो गया तो 2025 के ही अंदर, ठीक है, मतलब कि एक मंथ से अगले मंथ के बारे में जानेंगे और उल्टा भी देखना है कि अगले मंथ से पिछले मंथ के बारे में जानेंगे। जैसे कि 13 मार्च, जैसे आज कितना हो गया 13 मार्च, 13 मार्च को गुरुवार है। 13 मार्च यानी 2025 का ही बात कर रहे हैं। 2025 में 13 मार्च को क्या है तो गुरुवार है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा। नहीं, 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, विषम दिन। क्या निकाला जाता है, विषम दिन। और विषम दिन किस प्रकार से निकालते हैं तो 7 से भाग देके, 7 से भाग देके, ठीक है। तो अब यहाँ पर विषम दिन पहले निकालना है कि 13 मार्च को गुरुवार है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्च मंथ में 31 दिन होता है। कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो मार्च मंथ में कितना दिन हो गया आपका, 31 दिन हो गया, ठीक। 31 दिन में तो यहाँ पे 13 दिन तो यहाँ पे बीत गया। 31 दिन में 13 दिन तो आपका समाप्त हो गया। 1 तारीख से लेके, ठीक है, 1 मार्च से लेके 13 मार्च तक यहाँ तो ये तो काउंट हो गया इसका। इधर जो मार्च में जो बचा दिन उसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 31 दिन में 13 मार्च का तो पता चल गया, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे 13 मार्च। तो 13 दिन इसमें, तो इस मंथ में 13 दिन तो घट गया। मार्च मंथ में 31 दिन होता है, उसमें से 13 दिन आपका क्या हो गया, 13 दिन माइनस हो जाएगा, तब ना मार्च मंथ में कितना दिन बचा। तो यहां से 13 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, कितना हो जाएगा 18 दिन। मार्च मंथ में कितना दिन बचा, 18 दिन, ठीक। चलिए, तो अब 18 दिन में क्या करेंगे, 18 दिन बचा है तो 18 दिन में क्या निकालना है, शेष दिन यानी कि विषम दिन। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, तो ये 18 दिन हो गया ना, तो 18 दिन में विषम दिन किस प्रकार से निकालेंगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा, यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, 4। शेष कितना बचेगा, 4। तो मार्च मंथ में विषम दिन कितना हो गया, अब विषम दिन देखना है, ठीक है। विषम दिन तो सबसे पहले इसमें क्या किया कि 13 मार्च का दिया गया है, 13 मार्च का दिया गया है। तो मार्च मंथ में 31 दिन होता है, उसमें 13 दिन माइनस कर देंगे तो कितना दिन बच जाएगा, और 18 दिन बचेगा। अब 18 दिन में क्या करेंगे, 7 से ज्यों बड़ा होगा तो उसमें 7 से भाग देके विषम दिन निकालना है। तो 7 से भाग दिए 18 में, तो शेष कितना बच गया यहाँ पे आपका, 4। तो मार्च मंथ में विषम दिन कितना हो गया, 4। मार्च मंथ में विषम दिन कितना हो गया, 4। फिर अप्रैल में 30, 31, 30 ये सब जोड़ने के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा, काउंटिंग करने में दिक्कत होगा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 से भाग देके क्या करना है, 7 से भाग देके विषम दिन निकाल लेंगे। तो 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। फिर मई में कितना हो जाएगा, 3, जून में 2 विषम दिन, जुलाई में 3, अगस्त भी 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। अब फिर यहाँ पे देखना है, अक्टूबर तो कंप्लीट हो गया, अक्टूबर क्या हो गया, कंप्लीट। नवंबर का नहीं, नवंबर का 4 दिन इसमें जुट जाएगा, नहीं। चलो, तो अब यहाँ पे टोटल विषम दिन देख लेते हैं कितना हो गया, कुल विषम दिन कितना हो जाएगा। इस सभी को जोड़ने के बाद 4 2 6 3, 9 2 11, 3 14, 3 17, 2 19, 3 22, 4 26। तो टोटल विषम दिन कितना हो गया, 26।
और ये याद रखना है जो ही वह 7 से अधिक आए तो 7 से भाग देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 26 हो गया, ठीक है। तो 26 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 26 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 21 और शेष यहाँ पे कितना बच जाएगा 5। शेष कितना बचा 5 बच गया, शेष 5, शेष 5 हो गया। अब ये देखना है क्या कि 13 मार्च को गुरुवार था, तो गुरुवार में क्या करना है, ठीक है, गुरुवार में जो शेष बच गया उसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो गुरुवार में 5 जोड़ देंगे, गुरुवार में 5 जोड़ेंगे तो गुरुवार में 5 जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, मंगल था, तो क्या हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार। तो 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा, मंगलवार हो जाएगा। 4 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि जैसे कि 13 मार्च का यहाँ पे दिया गया गुरुवार, तो मार्च मंथ में देखेंगे 31 दिन होता है, यहाँ पे 13 दिन जो दिया गया यहाँ पे, ये 13 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो मार्च मंथ में बाकी दिन बच कितना गया 18, 18 बच गया। आप डायरेक्ट यहाँ पे 18 हो गया, फिर 30, 31 इन सभी को जोड़ने के बाद भी लास्ट में वहां पे 7 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे इन सभी को जैसे कि यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप यहीं से जैसे कि 4 3 7 तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं, 4 3 7 इसको हटा दिए, 2 2 4 फिर 3 7 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर 3 2 5, ठीक, या तो यहाँ पे 4 3 7 ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो फिर कितना बच गया 3 2 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा विषम दिन हो जाएगा। इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि 2025 में 7 अप्रैल को सोमवार है, ठीक है, 2025 में 7 अप्रैल को सोमवार है, तो 2025 में ही 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 2025 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार, ठीक है, सोमवार पड़ेगा। तो 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को कौन सा दिन है, सोमवार है, तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। तो फिर एक बार इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिस मंथ में जिस डेट को दिया गया है उस पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे अप्रैल मंथ में 7 तारीख को कौन सा दिन होगा ये दिया गया है, और अक्टूबर में 20 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है, सेम वर्ष में, ठीक है, उसी वर्ष के अंदर में। उसके लिए क्या करेंगे कि अप्रैल मंथ में कितना दिन होता है, अप्रैल मंथ में कितना दिन होता है ये पहले देखना पड़ेगा। तो अप्रैल मंथ में कितना दिन होता है 30, कितना होता है 30 होता है। तो 30 दिन में जो है अप्रैल मंथ में 30 दिन होता है, तो 30 दिन में तो यहाँ 7 दिन तो बीत ही गया ना, जो पीछे चले गया उससे क्या मतलब है, आगे हमको लेना है, जो पीछे चले गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो 30 दिन में अप्रैल मंथ में 30 दिन होता है, 30 दिन में 7 दिन तो आपका बीत गया, 7 दिन बीत गया, तो 7 दिन 30 दिन में 7 दिन क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बाकी ये 23 दिन अप्रैल मंथ में कितना दिन और बचा, अप्रैल मंथ कंप्लीट होने के लिए कितना दिन बचा 23 दिन बचा, ठीक है, 23 दिन हो गया। अब 23 दिन हो गया तो 23 को क्या करेंगे यहाँ पे विषम दिन निकाल देंगे कि 23 दिन में विषम दिन के गो है, 23 दिन में विषम दिन कितने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, और शेष यहाँ पे कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 2, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, और अप्रैल मंथ में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ विषम दिन निकाल लेते हैं, विषम दिन, तो विषम दिन निकाल रहे हैं, तो अप्रैल मंथ में विषम दिन कितना हो गया आपका 2, कितना हो गया 2 प्लस, उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे मई में विषम दिन कितना हो जाएगा 3, 31 रहेगा तो 3, 30 रहेगा तो 2, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
सितंबर मंथ पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अक्टूबर का पूछ रहा है, तो अक्टूबर में कितना दिन, अक्टूबर में कितना दिन, 20 दिन, अक्टूबर में 20 दिन। तो इसमें क्या करेंगे, या तो 20 ही यहाँ पे जोड़ दें, 20 जोड़ देते हैं, नहीं 20 भी जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वह भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि 7 7 जिसका योग 7 पुर गया उसको वहां से छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 3 2 5, 5 2 7, तो इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए 20 2 22, 22 3 25, 25 3 28, कितना हो गया 28। और इन 28 में 7 से भाग देंगे तो शेष दिन कितना बचेगा, 0, कितना बच जाएगा 0, ठीक। विषम दिन कितना बचेगा 0, विषम दिन क्या बच जाएगा 0। तो यहां अप्रैल में जो था 7 अप्रैल को कौन सा दिन था, सोमवार, कौन सा दिन था, सोमवार था ना, सोमवार। अब बाकी इन सभी दिनों में विषम दिन के गो बचा 0, तो जो विषम दिन बचा उसी को जोड़ेंगे, सोमवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा, ठीक है क्या। 20 अक्टूबर को कौन सा दिन, ठीक है, तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, सोमवार हो जाएगा। आप लोग भी इसे एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए, 7 अप्रैल को दिया है सोमवार, 7 अप्रैल को सोमवार है, आपसे पूछा जा रहा है कि 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल मंथ में 30 दिन होता है, 30 दिन में 7 दिन तो बीत गया, तो 7 तो माइनस कर देंगे, तो बाकी अप्रैल में और कितना दिन बच गया, 23 दिन। तो डायरेक्ट यहाँ पे 23 भी यहाँ पे जोड़ सकते थे, ये दो के जगह पे 23 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिए, तो 7 से डिवाइड करने के बाद शेष कितना बचा, 2 बच गया। और यही अप्रैल मंथ में 2 विषम दिन हो गया, अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अब फिर यहाँ पे अक्टूबर में 20 तारीख का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट भी यहाँ 20 जोड़ सकते हैं, या फिर 7 से इसमें डिवाइड देंगे तो शेष कितना बचेगा 6, और अक्टूबर में 6 विषम दिन हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 भी जोड़ सकते हैं। फिर आप 7 से क्या कीजिए, सभी को जोड़ के, ठीक है, 7 से उसमें डिवाइड कर दीजिए, और जो शेष बचेगा, ठीक है, जो शेष बचेगा जो दिन दिया गया है उसी में शेष दिन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे, यानी कि सोमवार में एक भी दिन नहीं जोड़ना है, तो सोमवार ही रह जाएगा, तो 20 अक्टूबर को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं कि अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन ना, 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखें कि मार्च का दिया था, नवंबर का निकाल रहे थे, ठीक है, अप्रैल का दिया था, अक्टूबर का निकाल रहे थे, यानी कि आगे की ओर जा रहे थे, आगे की ओर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगला दे के पिछला पूछ ले, कि अक्टूबर का दिया है और मई का पूछ ले पीछे वाला, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है और पूछता भी है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 20 अक्टूबर, यहाँ पे ध्यान देना है 2025 का ही बात कर रहे हैं, 2025 में ही बात कर रहे हैं ये, ठीक है। कि जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 2025 में 20 अक्टूबर को सोमवार है, तो 2025 में विश्व मजदूर दिवस कब मनाया गया, इस तरह से भी, यानी कि रीजनिंग के साथ साथ जीके का भी ज्ञान, जीके का भी नॉलेज आपसे टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे है कि 2025 में 20 अक्टूबर को सोमवार है, तो 2025 में 1 मई को कौन सा दिन था, देखिए पीछे पूछ रहा है, अगला वाला मंथ देके पीछे मंथ का पूछ रहा है, तो इसको किस प्रकार से बनाना है थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देख लीजिए
सेम ही प्रक्रिया है, थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या निकालना था कि अक्टूबर 20 अक्टूबर को दिया गया था, सोमवार है, तो 1 मई को कौन सा दिन होगा, 1 मई को कौन सा दिन होगा। तो हाँ, इसमें एक विशेष ध्यान देना है कि जिस तारीख का दिया गया, जिस तारीख का दिन दिया गया हो उसको छोड़ देना है, उसको आपको नहीं जोड़ना, उसका काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जिसका पूछ रहा है उसको क्या करना है, उसको लेके चलना है, उसका जुटेगा, जिसका पूछेगा तो उसका जुटेगा, और जिसका दिया गया है उसका नहीं जोड़ना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हो जाएगा, जैसे कि मई का बात कर रहे हैं, ठीक है, मई का बात कर रहे हैं, तो मई में कितने दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं, तो मई में होते हैं कितने दिन, मई में 31 दिन होते हैं। मई मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, नहीं, मई मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि ऐसा रहता कि 1 मई को यहाँ पे दिया रहता है कि 1 मई को कौन सा दिन था और 20 अक्टूबर का पूछता, तब क्या करते हैं, तो 31 दिन में, 31 दिन में क्या करते हैं, यहाँ पे जिस तारीख का यहाँ दिया गया है वह क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मई में कितने दिन होते हैं, 31, मई में कितने दिन होते हैं, 31। तो यहाँ तो 1 तारीख का पूछा जा रहा ना, तो 1 इसमें क्या करेंगे, माइनस नहीं करना है, जिसका पूछा जाएगा उसका लेंगे, उसका जोड़ेंगे, जिसका पूछेगा ना उसको काउंट कराना है यहाँ पे, क्योंकि इसका पूछ रहा है ना, तो इसको माइनस ही कर देंगे तो इसके जस्ट क्या होगा, 2 तारीख का निकल जाएगा। तब मान लीजिए 1 घटा देंगे ना तो 2 तारीख का तब निकल जाएगा। तो इसलिए इसका पूछ रहा है तो इसको माइनस नहीं करना। यदि इसका दिया रहता तब उसका माइनस करते, क्योंकि उसका तो खुद दिया ही गया है। अब फिर वो भी काउंट लेते तो फिर क्या होता, डबल उसका आ जाता ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि 1 मई में 31 दिन होता है, तो 1 इसमें क्या करेंगे, नहीं घटाएंगे, 1 इसमें नहीं घटाना है। तो मई में कितना दिन हो गया, 31 दिन हो गया। तो डायरेक्ट अब यहाँ पे आप 31 जो है कि 31 भी ले सकते हैं, या तो 7 से उसको डिवाइड करके विषम दिन निकाल सकते हैं। तो 7 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या करना है, विषम दिन निकालना है ना, विषम दिन निकालना है, विषम दिन। तो मई में कितना विषम दिन हो जाएगा, मई में कितना विषम दिन होगा, 3, कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, 7 चौके 28, 3 बच जाएगा। तो यहाँ मई में हो गया 3 विषम दिन, ठीक है। फिर उसके बाद जून में कितना हो जाएगा, 2, जुलाई में 3, अगस्त 3, सितंबर 2, फिर प्लस अब यहाँ अक्टूबर का देखेंगे, ठीक। अच्छा, यदि यहाँ पे रहता, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 रहता तब क्या करते हैं, क्या इसमें 2 घटाते हैं क्या, है, यहाँ पे 2 तारीख का, 2 मई का पूछता तो क्या यहाँ पे मई में 31 दिन होता है, तो क्या इसमें 2 घटाते हैं, नहीं, 2 नहीं घटाते। 2 क्यों घटाते, 2 घटाते तो फिर 3 तारीख का निकल जाता ना। तो जिसका पूछेगा उसका लेना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा देखिए, यहाँ पे यदि 2 रहता, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 2 मई का पूछता तो 2 मई से पहले क्या होगा, 1 न होगा, 2 मई से पहले क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम 1 ही घटाएंगे, 1 घटा देंगे तब न 2 बचेगा। यदि 2 घटा देंगे तो तीसरा दिन का बच जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे जो भी पूछेगा ना, जो पूछेगा उसको लेके चलना है। 1 पूछेगा, 1 मई को पूछेगा तो 1 को लेके चलना है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 20 अक्टूबर, अब ध्यान देना, जो दिया गया हो, जो दिया गया हो उसको लेकर नहीं चलेंगे। तो यहाँ 20 तारीख, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, इसी तरह से 19 अक्टूबर, तब क्या होगा, 20 अक्टूबर होगा ना। तो 20 अक्टूबर का तो यहाँ पे दिया गया है, 20 अक्टूबर का तो ये दिया गया है, ये बोला 20 अक्टूबर का दिया गया। तो क्या हम इसमें 20 जोड़ देंगे, 20 अक्टूबर का तो दिया ही गया है ना सोमवार, तो फिर 20 क्यों जोड़ेंगे, ये तो दिया ही गया ना। तो 20 तारीख तो छूट गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर में 20 दिन तक, अक्टूबर में 20 दिन तक, तो फिर 20 दिन में तो यहाँ पे 20 तारीख जो होगा, 20वां तारीख जो होगा सोमवार, ये तो दिया गया है।
तो बाकी 19 ही दिन आ रहा है इधर। इधर कितना दिन आ रहा है? 19 ही दिन आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 19 दिन जोड़ेंगे ना। समझ में आया? अब यहाँ पे देख लेते हैं, या तो सभी को जोड़ के 7 से भाग देंगे, या तो 7 पूरेगा तो उसको हटा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करें? सभी को जोड़ के 7 से भाग देंगे तो यहीं से हटा दें, यहीं से हटा देंगे। तो ये यहाँ पे हो गया 19 2 21, 19 2 21। तो इसका कहानी समाप्त। क्यों कहानी समाप्त? क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है? सेम वही दिन लौट के आता है। तो फिर यहाँ पे कितना हो गया आपका? 3 2 5 और 5 3 8, 8 3 11, 8 3 11 हो गया। तो 11 में फिर क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे, तो शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 4 न बचेगा। शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यही 4, इतना प्रक्रिया करने के बाद यही 4 काम आने वाला है। और यही 4 निकालने के लिए, यही फाइनल यहाँ पे विषम दिन निकालने के लिए ये सब इतना प्रक्रिया करना पड़ा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया था? सोमवार। क्या दिया गया? सोमवार दिया गया ना। तो अब यहाँ करना क्या है? सोमवार, सोमवार दिया गया है। अगला दिया गया है, पिछला पूछ रहा है। ठीक है। और ये यहाँ पे ये दिया रहता अक्टूबर, आगे वाला पूछता तो 4 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं नहीं। और जब पीछे पूछ रहा है तो क्या करेंगे? सोमवार में 4 क्या करेंगे? 4 दिन और पीछे चले जाएंगे, 4 दिन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे कि 4 दिन यहाँ पे 4 बचा है ना, 4 बचा है। अच्छा, प्रत्येक 7 दिन में क्या होता है? वही दिन आ जाता है ना। तो इसीलिए 4 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? 3 होगा। यानी कि 4 दिन आप पीछे जाइए या फिर 3 दिन आगे जाइए, बात क्या होगा? घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा। तो सोमवार में 4 दिन पीछे चले जाइए और नहीं तो 3 दिन आगे चले जाइए, वही दिन आपको मिल जाएगा, है ना। तो सोमवार में क्या करेंगे? 4 दिन। आपको यदि जोड़ना सही लग रहा है तो जोड़िए, घटाना सही लग रहा है तो घटाइए। सोमवार में 4 दिन पीछे जाना ठीक है तो पीछे चले जाइए, और नहीं तो सोमवार में 3 दिन आगे चले जाइए। तो सोमवार में 4 दिन क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कौन सा दिन प्राप्त होगा? तो सोमवार में 4 दिन पीछे जा रहे हैं तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। कौन सा दिन हो जाएगा? तो 1 मई को कौन सा दिन होगा? 1 मई को कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। 1 मई को कौन सा दिन होगा? गुरुवार। सही है ना? गुरुवार। चेक कर लीजिए उसको, ठीक है, ताकि कहीं मिस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि आगे कैसे बनाना है, पीछे कैसे बनाना है। ठीक है, ठीक है। 1 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? मेन तो खेला क्या है? विषम दिनों का ना। और विषम दिन कैसे निकालते हैं? टोटल दिन में क्या करते हैं? 7 से भाग दे देते हैं, तो विषम दिन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो विषम दिन देखना है। जैसे कि सामान्य वर्ष रहेगा, यदि सामान्य वर्ष रहेगा, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष रहेगा, जनरल ईयर, तो 1 वर्ष में 365 दिन। कितना? 365 दिन होता है। 365 दिन। अब क्या करेंगे? 365 दिन हो गया। 1 वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365, तो उसमें क्या करेंगे? हमको विषम दिन निकालना है। तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। क्या करना पड़ता है? 7 से भाग देना पड़ता है। तो 365 में 7 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 5 बार में कितना हो गया? 35। और फिर आपका 1 5, फिर कितना हो गया? 2 बार में 14 हो गया। और शेष कितना बच गया? यहाँ पे शेष कितना बचा है? 1। शेष कितना बच गया? 1। यही जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। तो सामान्य वर्ष में ठीक है, सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना हो जाएगा? विषम दिन कितना हो जाएगा? 1 होगा। ये आपको ध्यान देना है, ये वाला चीज, ये ध्यान देना पड़ेगा, इसका काम बहुत ज़्यादा आएगा।
ठीक है ना। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन तो टोटल एक वर्ष में दिन हो गया। अब विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने के बाद शेष कितना बचा? 1। शेष कितना बचा? 1। और यही एक आपका क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। यानी कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। यदि लीप ईयर रहेगा तब, यदि लीप ईयर रहेगा तब क्या करना है? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अभी शताब्दी का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या देखेंगे, ठीक है। लीप ईयर में विषम दिन, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। ऐसे भी देख रहे हैं, सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 और लीप ईयर में सामान्य ईयर से क्या होता है? 1 दिन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे विषम दिन भी 1 क्या होगा? ज़्यादा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 से भाग देने के बाद 5 में हो गया कितना? 35। फिर कितना बचा? 6। फिर 2 बार में कितना हो गया? 14। और शेष कितना बच रहा है? शेष कितना बचा? 2। शेष कितना बच गया? 2। और विषम दिन कितना हो जाएगा? विषम दिन कितना हो जाएगा? 2। तो सामान्य वर्ष रहेगा तो विषम दिन होगा 1 और लीप ईयर रहेगा तो विषम दिन होगा 2। ठीक है। चलिए, ये चीज़ हो गया कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखा जाए, चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हाँ, लेकिन इसको लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है, ये 2 पॉइंट लिख लेना है। इसको मिटा देते हैं। अब अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे 2025 का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। 2025 में 2025 का ही बात कर रहे हैं। 2025 में टोटल दिनों की संख्या, 2025 में टोटल दिनों की संख्या 365 दिन होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 1 जनवरी ऐसा रहेगा तो 2025 में 1 जनवरी को, 1 जनवरी कौन सा दिन था? 1 जनवरी देखो, 2025 में 1 जनवरी को, यानी कि वर्ष का प्रारंभ, वर्ष का फर्स्ट डे, यानी 1 जनवरी वर्ष का पहला दिन, शुरू, वर्ष का शुरू वाला दिन। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को बुधवार है तो, ठीक है, 31 दिसंबर को, हाँ, कौन सा तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसमें ये समझना है कि किसी भी वर्ष का पहला दिन दिया रहे और अंतिम दिन पूछे, उसी वर्ष के अंदर का बात करना है। नेक्स्ट ईयर नहीं जाना है आपको, ठीक है। यदि किसी भी वर्ष का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी को यदि दिया रहे बुधवार है तो 31 दिसंबर यानी कि उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखें। तो 365 दिन हो गया, 365 दिन हो गया, एक वर्ष में 365 दिन हो गया। 1 जनवरी से लेके वहाँ पे 31 दिसंबर का बात है तो पूरे 1 वर्ष हुआ ना। तो 1 वर्ष में कितना दिन हो गया? 365 दिन। अच्छा, 365 दिन में जो है कि 1 जनवरी भी काउंट हो गया और 31 दिसंबर भी काउंट हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 जनवरी का तो दिया गया है ना, तो फिर 1 तारीख, ये 1 दिन उसमें क्यों ऐड करेंगे? 1 दिन तो माइनस हो जाएगा ना, 1 जनवरी का तो यहाँ पे दिया गया है, तो जिसका दिया गया वो 1 दिन माइनस हो जाएगा ना। कितना दिन बचा था? 364। अब 364 में इसमें 7 से भाग दे के विषम दिन निकालेंगे। 7 से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा? 1 फिर 4, 2 बार में 4, यानी कि यहाँ पे विषम दिन क्या बच गया आपका? 0। विषम दिन क्या बचा? 0 बच गया। इसका मतलब ये हो गया
कि 1 जनवरी को जो दिन होगा ना, 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, यदि 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा ना। 31 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो जिस वर्ष का यहाँ पे पूछ रहा है तो सबसे पहले ये देखना है कि उस वर्ष में कितने दिन होते हैं। यही रहता है यहाँ की 2000 यहाँ पे 28 रहता था, तो 2028 तो लीप ईयर हो गया, तो फिर 2028 में कितना दिन होता, 366 हो जाता, 366 होता। तो तब 366 में 1 जनवरी का दिया गया तो 1 माइनस करते हैं, नहीं उसमें 1 माइनस करते हैं। यदि सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष का मतलब लीप ईयर नहीं है, तो उस मंथ का पहला दिन और उसी मंथ का अंतिम दिन दोनों क्या हो जाएगा, सेम, दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, जैसे कि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। पहला वाला में क्या था, सेम वर्ष, सेम वर्ष का पहला दिन उसी वर्ष का अंतिम दिन पूछ रहा था। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया कि 2025 का पहला दिन और नेक्स्ट वर्ष यानी कि 2026 का पहला दिन ये पूछ रहा है, यानी कि इस वर्ष का भी पहला दिन और अगले वर्ष का भी पहला दिन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि 2025 में यहाँ पे देखिए 1 जनवरी से बात कर रहा है, 1 जनवरी से बात कर रहा है। 1 जनवरी को कौन सा दिन, बुधवार है, कौन सा दिन है, बुधवार है। तो 2025 में कुल दिनों की संख्या कितना हो गया आपका, 365 हो गया, 365 में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 जनवरी का तो दिया गया, तो एक दिन क्या हो जाएगा इसमें, माइनस, एक दिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर दिए। तो एक दिन माइनस कर दिए तो यहाँ पे कितना बचा, 364 दिन, कितना बच गया, 300। 2025 में 1 जनवरी का दिया गया तो एक यहाँ पे 1 तारीख इसमें घटा देंगे ना, नहीं तो 364 दिन हो गया। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026, तो यहाँ पे इधर 2025 में 364 दिन हो गया, ठीक है। अब फिर जो पूछ रहा है उसको जोड़ेंगे ना, जो पूछेगा उसका क्या करना है, जोड़ेगा, जिसका दिया गया उसका घटा देंगे, आज जिसका पूछ रहा है उसका जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 जनवरी पूछ रहा है ना, तो एक दिन इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुट जाएगा, तो कितना हो गया, 365 हो गया। और फिर 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में 35, फिर हो गया यहाँ पे 15, फिर 2 बार में कितना हो गया, 14, फिर शेष कितना बच गया, शेष क्या बच गया आपका, शेष बचा 1, शेष क्या बच गया, 1। अब जो दिन दिया गया है, बुधवार यहाँ पे दिया गया है, बुधवार दिया गया है, तो इसमें जो शेष बचा है वह क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बुधवार में जब 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार। तो इसमें ये देखना था कि जैसे कि इस वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष का पहला दिन दोनों में 1 दिन का क्या होता है, वृद्धि होता है, दोनों में 1 दिन का वृद्धि होता है। इस वर्ष का पहला दिन, अगले वर्ष का पहला दिन, दोनों में क्या होता है, 1 दिन का क्या होता है, वृद्धि होता है, 1 दिन का वृद्धि होगा। लेकिन वही यहाँ पे लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन, लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन का वृद्धि होगा, सामान्य ईयर रहेगा तो कितना, 1 दिन का वृद्धि होता है। इस चीज़ को कॉपी में नोट कर लीजिए कि सामान्य वर्ष में, ठीक है, सामान्य वर्ष में 1 दिन आगे, 1 वर्ष आगे होने के बाद
1 दिन का वृद्धि होगा, और लीप ईयर रहेगा तो वहाँ पे 2 दिन का वृद्धि हो जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो इसमें कहीं तो कुछ नहीं है, अब है कि नहीं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा बनाने के लिए दे देते हैं 4-5 को, कम से कम 2-3 नहीं, 2-3 को बनाने के लिए देते हैं। चलिए उसके बाद कहीं आपको भी दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हो सके तो इसको और सही से बताया जा सके। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो अब बनाने के लिए दे देते हैं क्वेश्चन, फटाफट निकालिए जी। आज का ही पहला क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा 13 मार्च 2025 को गुरुवार आए तो, ठीक है, इसी वर्ष में पहले दे देते हैं 19 दिसंबर कौन से 2025 कौन सा पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक उल्टा वाला देखते हैं क्या, पीछे से उल्टा वाला में थोड़ा निकालो ना, उल्टा वाला निकाल दो। अक्टूबर का निकालिए, नवंबर में निकालो, 25 नवंबर। यदि 25 नवंबर 2025 को नहीं मंगलवार है तो, आज ही का पूछा 13/7/20 मंगलवार है तो 20 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। ये दोनों क्वेश्चन जरूर बनाइए, और बनाने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद कहीं कोई परेशानी दिक्कत होता है तो फिर से समझाने का कोशिश किया जाएगा। चलिए इसी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और पार्ट 1 जरूर देखें, पार्ट 1 देखने के लिए नहीं भूलें। पहला वीडियो जो अपलोड किया गया है उसको एक बार, उसको पहले देखने के बाद इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। पूरा होगा।